हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच अराइज होती है एंड वो समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है या इस पे कैसे रिएक्ट करें या इसको कैसे ट्रैक करें या समझें। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब मार्केट ऊपर होता है बट आपका पोर्टफोलियो फिर भी डाउन होता है, या इंटरेस्टिंगली समटाइम्स मार्केट डाउन होता है आपका पोर्टफोलियो फिर भी ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे है, कैसे इसको समझें और क्या गलती हम करते हैं मार्केट ट्रैक करने में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो एज आई सेड दैट मार्केट बहुत अलग अलग चंक्स में डिवाइडेड है, डिविजन्स में डिवाइडेड है, और हम गलती करते हैं कभी कभार सिर्फ मे बी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को ट्रैक करके, और हम समझ नहीं पाते कि मार्केट ऊपर है मेरा पोर्टफोलियो क्यों नीचे है, या मेरा पोर्टफोलियो ऊपर है मार्केट कैसे नीचे है। तो हम गलती कर देते हैं कभी कभार बिकॉज हम समझ नहीं पाते एक्चुअली में हमने स्टॉक्स किन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। नाम तो पढ़ लेते हैं, शेयर प्राइस तो देख लेते हैं, बट अंदर की डिटेल्स नहीं देख पाते, और वो बहुत बड़ी गलती है बिकॉज मार्केट सिर्फ एक निफ्टी 50 के इंडेक्स से नहीं चलता या सेंसेक्स के इंडेक्स से नहीं चलता, बहुत चीजें होती हैं, या सिर्फ स्टॉक प्राइस से नहीं चलता, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं। बट मैं आपको कॉम्प्लिकेट करने नहीं आया हूँ, मैं सिंप्लीफाई करने आया हूँ। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस कुछ चीजें बताने आया हूँ जो हाँ बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर देंगी इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, और जो बहुत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये वीडियो से समझा दूंगा। सो निफ्टी फिफ्टी का जैसे मैंने नाम लिया, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो निफ्टी फिफ्टी नहीं समझता है तो वो भी मैं समझा देता हूँ। तो निफ्टी फिफ्टी क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या सम ऑफ स्टॉक्स, मतलब 10 सेम कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, उनका एक इंडेक्स बना दिया, उनका एक ग्रुप बना दिया बेसिकली। मतलब अगर 10 लड़के हैं जो सेम हाइट के हैं वो एक ग्रुप में चले गए, 10 लड़के छोटी हाइट के एक और ग्रुप में चले गए, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। तो वैसे ही स्टॉक्स में भी ग्रुप बन जाते हैं। क्या ग्रुप बनते हैं कि यार ये स्टॉक बड़ा है तो ये लार्ज कैप इंडेक्स में आ जाएगा, ये स्टॉक छोटा है तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स में आ जाएगा, ये टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया में तो निफ्टी 50 में आ जाएगा, बिकॉज निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज होता है इंडिया का, और ये इंडिया का मेन इंडेक्स है, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है। अगर आप इसको देख लो तो अंदाजा लग जाता है कि इंडिया ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये आपको अंदाजा दे देता है, बिकॉज ये टॉप 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज होता है। वैसे ही यूएस का इंडेक्स है डाउ जोन्स, वैसे ही जापान का इंडेक्स है निकाय, वैसे ही हांगकांग का है हैंग सेंग। वो हर देश का एक इंडेक्स होता ही होता है, वरना पता कैसे चलेगा कि देश परफॉर्म कैसे कर रहा है, राइट। तो ये तो हो गया इंडेक्स, और ये हो गया हमारा मेन इंडेक्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स भी आप देख सकते हो। तो हम इसको देखते हैं सुबह उठ के, क्योंकि ऑफकोर्स हम सारे 4 5 6 हज़ार स्टॉक्स तो देख नहीं सकते, तो हम देखते हैं निफ्टी 50 को या सेंसेक्स को, हम देखते हैं यार ये तो ऊपर है, पोर्टफोलियो देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है पोर्टफोलियो डाउन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या हमने गलत कंपनीज ले ली है? वेल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आपने गलत कंपनीज ही ली हो, कभी कभी अच्छी कंपनीज लेके भी पोर्टफोलियो डाउन रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट जैसे मैंने बताया अलग अलग चंक्स में डिवाइडेड होता है, अलग अलग मार्केट के सेगमेंट्स और सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो मार्केट को डिवाइड करती हैं, और हो सकता है जो कैटेगरी का आपने स्टॉक लिया वो ना चल रही हो। यह कैसे पता चलेगा आपको? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में, यही आज क्लियर करते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया मार्केट के सेगमेंट्स और सेक्टर्स होते हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं। अब सेगमेंट्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली साइज ऑफ स्टॉक्स, अलग अलग स्टॉक्स कितने साइज के कैसे बटे हुए हैं। जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल दिया था, 10 लड़के 6 फुट वाले इधर हैं, 10 लड़के 5 फुट वाले इधर हैं, तो वो अलग अलग इंडेक्स बन गया, ग्रुप बन गया। वैसे ही मार्केट में ग्रुप्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप भी होता है, मतलब कि बहुत ही बड़ा लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनीज, जिनको ब्लू चिप कंपनीज भी कह सकते हैं, और वो यूजुअली होती है निफ्टी 50 में, निफ्टी 100 में, जो बड़ी बड़ी साइज की कंपनीज है इंडिया की टॉप कंपनीज। मिड कैप इंडेक्स उनसे थोड़ी सी छोटी, बट फिर भी बड़ी ही होती है, छोटी नहीं होती ज्यादा, थोड़ी सी लार्ज कैप से छोटी, मे बी निफ्टी 500 तक में आ जाएंगी। स्मॉल कैप छोटी कंपनीज, मतलब समझ लो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ ऐसा। आप बोलोगे 10,000 करोड़ यार बहुत बड़ी कंपनी है, बट स्टॉक मार्केट में ये नंबर कुछ भी नहीं है, छोटी कंपनी ही है। लार्ज कैप कंपनीज अगर मैं आपको फॉर रेफरेंस बताऊं तो लाखों करोड़ों के मार्केट कैप पे भी ट्रेड करती है, तो लाखों करोड़ वर्सेस 10,000 करोड़ छोटी है, राइट। माइक्रो कैप क्या है, बहुत ही छोटी, समझ लो 3 फुट का लड़का बच्चा, तो वैसी कंपनी है, मतलब 100 करोड़ की कंपनी, 200 करोड़ की, 400 करोड़ की, माइक्रो कैप में आती है। क्या करना है अब हमें? हमें ये जानना है कि जो मैंने स्टॉक्स लिए हैं, जो मेरे पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स या कंपनीज हैं, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। अगर वो लार्ज कैप की है, ब्लू चिप है, तो चलो ठीक है, निफ्टी 50 आप देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, बिकॉज वही स्टॉक्स हैं आपके पास निफ्टी 50 वाले। निफ्टी को देखोगे आपको पता चल जाएगा मार्केट आज ऊपर है कि नीचे है, पोर्टफोलियो ऊपर है कि नीचे है। पर अगर आपने लिए माइक्रो कैप कंपनीज, सबसे छोटे हाइट के लड़के वाले जो आपकी ग्रुप है, पर आप देख रहे हो सबसे बड़े हाइट के लड़कों को, बात आपको छोटे हाइट के लड़कों से करनी है, बात कर रहे हो आप बड़ी हाइट के लड़कों से, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? तो गड़बड़ तो होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो सबसे छोटी कंपनीज है, देख रहे हो आप निफ्टी 50 को। अब निफ्टी 50 को देखना गलत बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा, सुबह उठ के मैं भी सबसे पहला काम वही करता हूँ कि मार्केट का है तो पता चले ओवरऑल मार्केट का है, बट ओवरऑल मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट का है मुझे ये तो जानना चाहिए कि नहीं। तो लोग ये देखते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता है
कि मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली में। लोग बस शेयर प्राइस देख लेते हैं, शेयर प्राइस से कुछ नहीं होता, होता है मार्केट वैल्यू से, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। एम कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की टोटल वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है जिसमें वो ट्रेड हो रहा है आजकल। कैसे पता चलता है? शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। अब आप फिर बोलोगे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया तुमने, ये तो आउटस्टैंडिंग शेयर लिया, अकाउंट्स लिया, बीच में मैथ्स लिया है, ये सब नहीं करने की जरूरत। एम कैप सर्च करो अपनी कंपनी का, आपको एम कैप मिल जाएगा, मतलब आपको पूरी मार्केट वैल्यू उसकी मिल जाएगी इजीली। अब उसको देख के आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी है, माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, क्या है। अकॉर्डिंगली आप उसका इंडेक्स देख सकते हो। इंडेक्स होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 होता है ब्लू चिप कंपनीज का इंडेक्स, सबसे टॉप 50 का। वैसे ही निफ्टी 100 भी आता है, टॉप 100 वाली का। निफ्टी 250 भी आता है, निफ्टी 500 भी आता है, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी आता है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी, माइक्रो कैप इंडेक्स भी। जो भी कैटेगरी आपकी कंपनी बिलोंग करती है, आप उस इंडेक्स को देख सकते हो टू ट्रैक कि आपकी कैटेगरी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आपकी कैटेगरी खराब परफॉर्म कर रही है तो कंपनी कैसे अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट? हो सकता है निफ्टी 50 बहुत ऊपर हो बट माइक्रो कैप इंडेक्स नहीं परफॉर्म कर रहा हो, इट इज वेरी मच पॉसिबल। किसी भी पर्टिकुलर डे पे ऐसा हो सकता है, या हो सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही ऐसा रहे। जैसे पहले स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अंडर परफॉर्म करते थे, नहीं चलते थे ज्यादा, बट पिछले 3-4 साल में ऐसा कैचअप हुआ है कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स 10-10 गुना हो गए हैं, 20-20 गुना हो गए हैं। बट निफ्टी 50 भी बढ़ी है बट कंपेरेटिवली इतनी नहीं बढ़ी है, बिकॉज ऑफकोर्स वो बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है, उनका साइज बड़ा है तो वो धीरे धीरे चलती हैं। तो आपको, अगर आपको कंपेयर करना है तो उसी कैटेगरी और स्टॉक से करना है। आप निफ्टी 50 के स्टॉक को माइक्रो कैप से नहीं कंपेयर कर सकते। वो 6 फुट का लड़का है, वो 3 फुट का लड़का है, कंपेरिजन नहीं हो सकता। दोनों की अपनी अपनी खासियत है, दोनों के अपने फायदे हैं, नुकसान है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रोज है, कॉन्स है, तो अलग अलग दोनों के काम है ना। अब 3 फुट के लड़के कुछ और काम होंगे, 6 फुट के कुछ और खासियत होगी, दोनों के अलग अलग खासियत है। वैसे ही लार्ज कैप और स्मॉल कैप की खासियत है कि जो लार्ज कैप है बहुत बड़ा है, वो सेफ्टी देता है बट रिटर्न्स भी स्लो आते हैं क्योंकि वो स्लो मूवर होते हैं। स्मॉल कैप फास्ट मूवर होते हैं, रिटर्न्स क्विक देते हैं बट रिस्की भी उतने ही होते हैं। तो वही बात है, समझ रहे हो आप? तो हर कैटेगरी जो है आपको उस हिसाब से एनालाइज करनी है, समझनी है, और तब भी पैसा इन्वेस्ट करना है। ये तो हो गया सेगमेंट्स। चलो जी, अब वीडियो और बची है। हाँ जी, आगे क्या समझना है देख लेते हैं। आगे ये होता है सेक्टर्स। सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं मार्केट के अलग अलग फिर से कैटेगरीज, बट इस बार साइज के बेसिस पे नहीं, इस बार काम के बेसिस पे कि कंपनी करती क्या है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर मेरे पास शेयर है, किसका शेयर है? गाड़ियां बनाता है, ऑटो सेक्टर का है, तो मैं निफ्टी ऑटो को ट्रैक करूंगा। HDFC बैंक पड़ा है, किसका शेयर है? बैंकिंग का है, तो मैं निफ्टी बैंक को ट्रैक करूंगा। IT है, इन्फोसिस है, तो मैं निफ्टी IT को ट्रैक करूंगा। अब बहुत लोग गलती करते हैं, यार मेरा टाटा मोटर तो बढ़ रहा है, मेरा इन्फोसिस नहीं बढ़ रहा। यार वो IT सेक्टर नहीं बढ़ रहा होगा इसलिए आपको इन्फोसिस नहीं बढ़ रहा, और ऑटो सेक्टर बढ़ रहा होगा इसलिए शायद टाटा मोटर बढ़ रहा होगा। ये उल्टा भी हो सकता है किसी भी टाइम। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज इसको रिकमेंडेशन मत मानना, जो भी नाम लिए हैं स्टॉक्स के, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब इसका लॉजिक क्या है कि कभी कभी कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर बहुत खराब परफॉर्म करता है, क्योंकि सेक्टर्स में चेंजेस आते रहते हैं। कभी कभी उस सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती है। मे बी जो सेक्टर की कंपनीज है उनका रॉ मटेरियल, मान लो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, उनके कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लो कोई रबड़ का बनाती है, टायर्स है, रबड़ लगता है, वो दाम बढ़ जाता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लो कोई केमिकल्स हैं, उनमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लगता है, उसका दाम बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उनके रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं। हो सकता है वो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना पीरियड ऐसा हो जो वो सेक्टर गुजर रहा हो उस प्रॉब्लम से, तो उसकी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म ऑफकोर्स नहीं करेंगी। इसमें आपकी गलती नहीं है, पर आपकी गलती ये हो सकती है कि उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना ऐसे खराब टाइम पे। और ये गलती तब नहीं होगी जब आपको पता होगा कि सेक्टर का क्या अभी परफॉर्मेंस चल रहा है। उसको जानने के लिए मैंने आपको बता दिया है, सेक्टर वाइज आप इंडेक्स देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं सेक्टोरल इंडेक्स, मतलब कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का इंडेक्स। अगर आपको स्पेसिफिकली उस सेक्टर में पैसा लगाना है, आप उसको भी ले सकते हो, डायरेक्टली ETFs परचेज कर सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ ट्रैक करना है, आप वो भी कर सकते हो। तो निफ्टी बैंक, बैंकिंग का, निफ्टी ऑटो, ऑटोमोबाइल का, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी रियल्टी, बहुत सारे इंडेक्स हैं। हर ब्रॉड बेस्ड सेक्टर का एक इंडेक्स होता है इंडिया में, इंडिया में नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड में ही होता है, बिकॉज हर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स को हमें रिप्रेजेंट तो करना है ना, उसको हम करते हैं रिप्रेजेंट टॉप कंपनीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी के। मान लो बैंक है तो उसमें सारे टॉप टॉप बैंक्स आते हैं, HDFC, ICICI, SBI, कोटक, सारे टॉप बैंक्स का लिस्ट होती है, जिसकी एक अलग अलग स्पेसिफिक वेट होता है, रेशियो होता है उस इंडेक्स में, जो आपको एक एवरेज दे देते हैं। तभी आपको पता चलता है कि हाँ यार बैंकिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी उसमें से जो लीडर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी आप कह सकते हो ना कि परफॉर्मिंग वेल। अदरवाइज तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि छोटी कंपनी पूरे सेक्टर पे तो पकड़ नहीं बना सकती। छोटी कंपनी हाँ अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अच्छा कर सकती है, बट ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि कोई छोटा मोटा बैंक हो जो बहुत ही पीछे का हो, 30th 40th लिस्ट पे हो, वो अकेला चल रहा है तो पूरा बैंकिंग अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए टॉप जो वेटेज देख के आपका इंडेक्स बनता है,
अकॉर्डिंगली आप उससे ट्रैक करके हेल्प ले सकते हो, जिससे आप जान पाओगे कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। वी डिस्कस टू थिंग्स इन दिस वीडियो। वन वॉज सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट जो साइज के हिसाब से होते हैं, वन वॉज सेक्टर्स ऑफ द मार्केट जो काम के हिसाब से होते हैं। ये स्टॉक आपका करता क्या है आपको जानना जरूरी है, किस सेक्टर को बिलोंग करता है, पावर है, आईटी है, ऑटो है, हेल्थ केयर है क्या नहीं है ना। और दूसरी बात, साइज क्या है कंपनी का, मार्केट कैप क्या है, बहुत जरूरी। लोग इन्हें नहीं देखते हैं, बहुत लोग सिर्फ शेयर प्राइस देख के इन्वेस्ट कर देते हैं, अरे 2 रुपए का शेयर इसको ले लो, 5 रुपए का इसको ले लो। ऐसा काम नहीं चलता, ये सब काम आपको कभी पैसा नहीं बनाएगा। अगर ऐसा होता होता तो सब लोग 2 रुपए का शेयर ही लेते और वो शेयर 2 रुपए का कभी होता ही ना, क्योंकि सब उसी को लेते तो वो शेयर अपने आप बढ़ जाता। बट ऐसा सिर्फ पेनी स्टॉक्स लेके या टिप्स पे काम करके तो पैसा नहीं बनता। ये 2-3 बेसिक चीजें भी सीख लोगे तो काफी हद तक इन्वेस्टिंग इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा कि आप बहुत सुपर पावर आप में आ जाएंगी, बट बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि हाँ यार इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता तो है ना वो कंपनी क्या करती है या कितने साइज की है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आप ऐसी कंपनी ले रहे हो जो शायद मतलब 10 लाख करोड़ की कंपनी, आप सोच रहे हो कि कंपनी अगले साल तक डबल हो जाएगी या ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगी, बहुत मुश्किल है ऐसा होना। मान लो रिलायंस का मैं बोलूं 1 साल में 5 गुना शेयर हो जाए, बहुत मुश्किल है, मतलब मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है। बिकॉज वो 15-20 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, तो वो मतलब कितने मार्केट कैप पे चले जाएगा, राइट। आप समझ रहे हो उस मार्केट कैप उस लेवल पे 5 गुना एक साल में बढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज वो इतने बड़े बेस पे वो हाथी बन चुका है, इट इज अ जाइंट, तो इट इज अ स्लो मूवर, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने डिस्कस किया था माइक्रो कैप कंपनीज, वो अगर मैं बोलूं 5 गुना हो जाएंगे एक साल में, हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील एट ऑल। क्योंकि कंपनी छोटी है, उनको एक भी बड़ा ऑर्डर आया कंपनी सीधा ग्रोथ करती है, तो प्रॉफिट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, शेयर प्राइस बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उसमें सडन चेंजेस हो सकते हैं। बट इन अ कंपनी लाइक रिलायंस में भी सडन चेंजेस कैन नॉट हैपन। चेंजेस होंगे भी तो छोटे छोटे होंगे, उनके लिए 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के भी ऑर्डर्स मैटर नहीं करते, बिकॉज वो इतने लाखों करोड़ के मार्केट कैप पे। तो ऐसा नहीं कि शेयर एकदम से डबल हो जाएगा कुछ दिनों में या 5 गुना हो जाएगा, नहीं हो सकता, ना कि एकदम जीरो भी हो सकता है। तो वो जनरली स्लो मूवर होते हैं। मैं डिफाइन नहीं कर सकता कितने परसेंट मूव करेगा या कितने परसेंट नहीं करेगा, बट what I'm saying is comparatively compared to the small caps and the mid caps, वो ज्यादातर कम ही मूव करते हैं, मतलब उनकी वॉलेटिलिटी कम ही होती है, बिकॉज वो इतने बड़े जायंट्स हैं। सो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर सेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू योर सेगमेंट्स, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स, तभी आप इन्वेस्ट करो, उससे पहले इन्वेस्ट मत करो प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज वो तो सिर्फ गैम्बलिंग है। अगर आपको पता ही नहीं है कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी कितना ग्रो कर सकती है कि नहीं, तो फिर फायदा क्या, साइज क्या है कंपनी का, ये जानना बहुत जरूरी है। I hope you found this video helpful. If you did, please share it with your friends and drop down a like and subscribe to the channel, because a lot of more videos are coming up very soon. और मैं सब वीडियोस में ट्राई करूंगा कि ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल टॉपिक समझा दूं। बहुत लोग हैं जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं अच्छे से, दिल से मेहनत करके, तो उनके लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें कोई मैजिक फॉर्मूलाज नहीं है। कभी भी मेरे चैनल पर टिप्स नहीं मिलेंगी, मैजिक फॉर्मूला नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि नो लॉस स्ट्रैटेजी में बताता हूँ आपको, एक दिन में करोड़पति बनाता हूँ, ये सब बकवास नहीं है। ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज है। नॉलेज अगर आप ले सकते हो, अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आप अपने आप कुछ बन सकते हो। मैं यहाँ पे किसी को टिप देने या किसी को एडवाइस करने नहीं आया हूँ, बट आई एम हियर टू स्प्रेड नॉलेज। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। I wish you all the best. See you guys. Bye bye.